नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स ब्रीफिंग और देखते हैं 9 जनवरी 2026 की वो खबरें जो आपके एग्जाम के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। तो सवाल यही है कि 9 जनवरी की कौन सी खबरें हैं जो आपके परीक्षा के नतीजों पर असर डाल सकती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन डेवलपमेंट्स की जो भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को एक नया आकार दे रही हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या-क्या जरूरी अपडेट्स आए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। रक्षा स्वदेशीकरण, सीधी सी बात है, देश के हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट देश में ही बनाना। हमारी पहली खबर इसी से जुड़ी हुई है। तो देखिए, भारतीय सेना अपनी फायर पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रही है और ये कैसे हो रहा है? पिनाका MLRS सिस्टम को अपग्रेड करके। खास बात यह है कि ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया जा रहा है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब जमीन से समंदर की ओर चलते हैं। साल 2026 भारतीय नौसेना के लिए वाकई एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक साल होने जा रहा है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, पूरे 19 नए युद्धपोत। जी हाँ, एक ही साल में इतने युद्धपोत पहले कभी कमीशन नहीं किए गए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ 19 जहाज़ों की गिनती नहीं है। इससे हमारी समुद्री सुरक्षा और मजबूत होती है, हमारी ब्लू वाटर नेवी बनने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही देश में जहाज बनाने वाली इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बूस्ट मिलता है। अब आसमान की तरफ देखते हैं। इसरो इस साल की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्च से कर रहा है, PSLV C62 मिशन, जो अपने साथ एक एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लेकर जाएगा, जिसका नाम है EOS-N1 या अन्वेषा। ये सिविलियन और स्ट्रेटेजिक दोनों ही जरूरतों के लिए काम आएगा। चलिए अब देश के अंदर की खबरों पर आते हैं और देखते हैं कि शासन और संस्कृति के मोर्चे पर क्या हो रहा है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अभियान की, जनगणना 2027। इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल पता होने चाहिए। ये देश की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी और इसे गृह मंत्रालय करवाता है। तैयारियां, जैसा कि हम देख सकते हैं, शुरू हो चुकी हैं। तो इस बहुत बड़े काम का पहला फेज कैसे होगा? इसकी शुरुआत हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन से होगी, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच चलेगा। कल्चरल फ्रंट पर देखें तो भारत की जो भाषाई विरासत है, उसे बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री ने क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में 55 अकादमिक रचनाओं को रिलीज किया है। और पर्यावरण से जुड़ी एक अहम खबर ये है कि भारत में बाघों की गिनती का जो काम है, उसका पहला चरण अब आधिकारिक तौर पर थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में शुरू हो चुका है। अब ये जो भी राष्ट्रीय विकास हो रहा है, वो एक काफी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक माहौल में हो रहा है, घरेलू भी और वैश्विक भी। चलिए इसे समझते हैं। अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ नॉमिनल GDP ग्रोथ धीमी होकर 8% पर आने का अनुमान है, जो 5 साल में सबसे कम है। लेकिन दूसरी तरफ असली ग्रोथ काफी मजबूत बनी हुई है और इसकी वजह है दमदार इन्वेस्टमेंट और सरकारी खर्च। और इस मजबूती को आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 8.5% की जबरदस्त ग्रोथ है और सरकारी खपत में भी 5.2% की बढ़त दिख रही है। भारत की ये जो घरेलू तस्वीर है, ये एक चुनौतीपूर्ण ग्लोबल माहौल के बीच है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दुनिया की आर्थिक ग्रोथ धीमी रहने वाली है और इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। चलिए अब जल्दी से बाकी की जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं और फिर सभी मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटते हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो। सबसे पहले UN की एक अहम घोषणा। साल 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स घोषित किया गया है। ये पर्यावरण और सामाजिक विषयों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विज्ञान के इतिहास से जुड़ा एक छोटा सा लेकिन जरूरी अपडेट। 8 जनवरी को अर्थ्स रोटेशन डे मनाया गया। ये उस दिन की याद दिलाता है जब लियोन फौकॉल्ट ने अपने प्रयोग से साबित किया था कि पृथ्वी घूमती है। और स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है? क्रिकेट में मिचेल सैंटनर को न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप टीम का कप्तान बनाया गया है और फुटबॉल में नेमार ने सैंटोस FC के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक बढ़ा लिया है। तो अब सब कुछ एक जगह पर समेट लेते हैं। ये टेबल आपके लिए फाइनल टेकअवेज हैं। डिफेंस और स्पेस में पिनाका और 19 युद्धपोत याद रखने हैं।
इकोनॉमी में जीडीपी के आंकड़े, खासकर 8% नॉमिनल ग्रोथ, और हाँ, यूएन की रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखना है। ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हुए आज का ये सेशन खत्म करते हैं। आने वाले दशक में भारत की कहानी को सबसे ज्यादा कौन सी चीज तय करेगी? हमारी बढ़ती सैन्य ताकत, हमारी अर्थव्यवस्था की चाल, या फिर जनगणना जैसा विशाल डेटा कलेक्शन? सोचिएगा जरूर।